अध्याय 9 कक्षा 10। पिछले अध्याय 8 में हमने त्रिकोणमिति से परिचय सीखा, त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में सीखा, कुछ सर्वसमीकाएं सीखी त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित, उन पर आधारित प्रश्न किए। आज है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग जीवन में कैसे कैसे हैं, कैसे इसका लाभ है और कैसे इसका प्रयोग किया जाता है, उसको सीखेंगे। तो देखते हैं चित्र के माध्यम से। एक व्यक्ति है, एक बालक है AE ऊंचाई का, वो खड़ा है कहीं पे और उसके सामने एक मीनार है। ये AE ऊंचाई का एक बालक है और उसके सामने एक मीनार है CD ऊंचाई की। तो जब वो बालक या हम अगर खड़े हैं कहीं मीनार के आगे, तो हम देखेंगे तो हमको उसका मीनार के शिखर को देखने के लिए हमें अपनी आंखों को ऊपर को उठाना पड़ेगा। तो ये ED जो है ये धरातल है, पृथ्वी है जहां पर हम खड़े हैं, और E हमारा पैर है, A हमारा सर है। और जब हम A से मीनार की तरफ सीधे देखेंगे तो ये रेखा सीधे पृथ्वी के समांतर होगी, है ना। इस रेखा को बोलेंगे हम क्षैतिज रेखा। तो ये AB जो रेखा है वो ED के क्या है, समांतर है, और ये कहलाती है क्षैतिज रेखा। तो अब हम जिसको किसी चीज को सीधे देख रहे हैं तो क्षैतिज रेखा के अनुदिश देखेंगे, है ना। क्षैतिज रेखा पर देखेंगे, किसी को सीधे देख रहे हैं तो। ऊपर को देखेंगे तो क्षैतिज रेखा से हमको अपनी आंखों को ऊपर उठाना पड़ेगा, पलकों को ज्यादा फैलाना पड़ेगा। तो A जो एक मीनार है, इसका जो शीर्ष है, शिखर जो है वो C है, उसको देखने के लिए हमें कैसे करना पड़ेगा, पलकों को ऊपर करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही जैसे पेड़ पे बंदर बैठा हुआ है, उसको देखने के लिए हमको आंखों को या सिर को ऊपर को थोड़ा सा उठाना पड़ता है। तो यहां पर ये इसको मिलाएंगे, किसको, हमारी आंखों को और उस शिखर बिंदु को, चाहे वो मीनार है, चाहे वो पेड़ पे बैठा हुआ बंदर है, या खंबे पे बैठा हुआ कोई पक्षी है। तो ये रेखा कहलाती है, इस रेखा की सीध में हम देख रहे हैं, क्योंकि जो शिखर पे वस्तु है, मीनार की चोटी है या पेड़ पे बैठा बंदर है, उसको देख रहे हैं, उस पे हमारी दृष्टि है। तो ये कहलाती है दृष्टि रेखा, ये कहलाती है दृष्टि रेखा। तो देख रहे हैं हम क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में एक कोण बन रहा है, यानी कि हमारी आंखें क्षैतिज रेखा के अनुदिश देखनी चाहिए थी, लेकिन हमें अपनी पलकों को फैलाना पड़ा। तो जो फैलाएंगे, जो फैलाव होगा वो एक कोण के रूप में होगा। ये कोण जो है ये कहलाता है उन्नयन कोण। तो हम देख रहे हैं इस तरह से एक त्रिभुज भी बन गया है, ABC त्रिभुज बन गया है, जहां पर ये मीनार जो है वो पृथ्वी पर लंबवत है। तो ये कोण भी जो है वो क्या हो जाएगा, 90 अंश का। तो यहां पे समझना है हमें कि उन्नयन कोण क्या है। तो उन्नयन कोण जब क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा, है ना, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के जो बीच का जो कोण है वो कहलाता है उन्नयन कोण। जब हमारी दृष्टि रेखा जो है वो क्षैतिज रेखा के ऊपर की तरफ होगी, यानी कि जो है दृष्टि बिंदु जहां पे हम देख रहे हैं वो क्षैतिज रेखा के ऊपर की तरफ होगा, तो तब जो कोण बनेगा वो कहलाएगा उन्नयन कोण। तो हम इनकी परिभाषा भी समझ लेते हैं, क्या क्या है। पृथ्वी के समांतर प्रेक्षक, यानी कि जो भी देख रहा है, दर्शक, है ना, ऑब्जर्वर की आंख से खींची गई रेखा जो क्या है, धरातल के क्षैतिज है ना, आंख से खींची गई क्षैतिज रेखा कहलाती है। तो पृथ्वी के समांतर, ये पृथ्वी ED है, ये पृथ्वी धरातल है, इसके समांतर जो खींची गई रेखा है ना, कहां से, प्रेक्षक की आंख से, देखने वाले की आंख से, तो वो कहलाएगी क्षैतिज रेखा। इसी प्रकार प्रेक्षक और जहां पे देखना है यानी वस्तु,
प्रेक्षक की आंख ये, और वस्तु जो रखी हुई है मीनार पे या खंबे पे पक्षी बैठा हुआ है या पेड़ पर बंदर बैठा हुआ है, तो वो वस्तु है। तो वस्तु और आंख, देखने वाले की आंख यानी प्रेक्षक की आंख और वस्तु को मिलाने वाली जो रेखा है वो कहलाती है दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा कहलाएगी। और क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के जो बीच जो कोण होगा वो कोण कहलाएगा उन्नयन कोण। तो ऐसी स्थिति में जहां उन्नयन कोण बन रहा है, दृष्टि बिंदु हमेशा क्षैतिज रेखा के ऊपर होगा। तो क्षैतिज रेखा व दृष्टि रेखा के बीच के कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। तो एंगल ऑफ एलिवेशन अंग्रेजी में, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है ये आप अच्छी तरह समझ गए हैं कि जब हम किसी वस्तु को देख रहे हैं और हमें अपनी पलकों को फैलाना पड़ रहा है, ऊपर को देखना पड़ रहा है, तो हमारी आंखों के बीच में जो फैलाव हो रहा है ना, वो फैलाव जो है, वो जो कोण है वो कहलाता है उन्नयन कोण, है ना। तो ये आपकी किताब में एक चित्र है, उसके माध्यम से समझते हैं हम। जरा देखें, ये एक मीनार है, मीनार से कुछ दूरी पे एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। मैंने ठीक उसी के अनुरूप यहाँ पे चित्र बनाया था। ये तो ए ही ऊंचाई का व्यक्ति है, वो अपनी आंख से मीनार के शीर्ष को देख रहा है। तो ये है दृष्टि रेखा और ये कोण बन रहा है उन्नयन कोण। तो ए से लेके बी तक की जो बी तक की लंबाई जो है, दूरी जो है, ये कहलाती है इसकी क्षैतिज रेखा। तो ये इस तरह से समझना है हमको। उन्नयन कोण क्या है? जब हम किसी कहते हैं बंदर को देख रहे हैं पेड़ पे बैठे हुए, किसी मीनार पे देख रहे हैं, किसी बड़ी ऊंची बिल्डिंग में रखी हुई वस्तु को देख रहे हैं, है ना, या उड़ते हुए पक्षी को भी देख रहे हैं, हवाई जहाज को देख रहे हैं, तो हमारी आंख के में जो फैलाव हो रहा है, जो हमको देखने के लिए गर्दन ऊंची उठानी पड़ रही है, तो वो जो है वो कहलाएगा उन्नयन कोण। तो 36 के अनुरूप कितना हमने अपनी पलकों को फैलाया वो कहलाएगा उन्नयन कोण। तो आगे और समझते हैं। फिर अगर एक यही मीनार है, हमने सीधा बना दिया मीनार है या बिल्डिंग है, बिल्डिंग में बैठा हुआ व्यक्ति नीचे सड़क पे चलते हुए व्यक्ति को देख रहा है ना, या बंदर आपको देख रहा है, तो बंदर आपको देख रहा है तो उसको पलकों को झुकाना पड़ेगा, है ना। तो अब देखें, ये जो है ये ए बी सी, ये ए बी एक मीनार हो गई, है ना, और सी जो है वो भूमि पर बिंदु है। तो ए पर कोई वस्तु रखी हुई है या एक पे कोई व्यक्ति है, वो सी पे रखी हुई वस्तु को देख रहा है, या ऊपर बंदर जो है वो आपको देख रहा है। तो अब उसको क्या होगा, उसको पलकें झुकानी पड़ेगी। तो उसके 36 के अनुरूप, तो वो जब मिलाएंगे जो रेखा, ये भी दृष्टि रेखा होगी। अब वो आपको देख रहा है, बंदर आपको देख रहा है, तो आपको मिलाने वाली लाइन जो है वो उसकी दृष्टि रेखा होगी, ठीक है। और भूमि जो बीसी है उसके समांतर जो हमने एक रेखा खींच दी एडी, ये होगी अब क्षैतिज रेखा, है ना। ये क्या है? क्षैतिज रेखा। तो क्षैतिज रेखा से अब हमको अपनी पलकों को क्या करना पड़ रहा है? झुकाना पड़ रहा है, अपनी आंखों का फैलाव कम करना पड़ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि अब जो वस्तु है यानी कि दृष्टि बिंदु जो है वो क्षैतिज रेखा के नीचे की ओर है। वो बिंदु दृष्टि बिंदु जो है जहां पे हम वस्तु को देख रहे हैं, माना मैं ऊपर हूं किसी बहुमंजिला इमारत में और मैं किसी सड़क पर चलती हुई कार को देख रहा हूं, तो मेरा दृष्टि बिंदु कहां हो गया? अब सड़क पर, तो क्षैतिज रेखा के नीचे की तरफ। तो अब इस प्रकार भी एक कोण बनेगा, वो कोण कहलाएगा अवनमन कोण। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये अवनमन कोण। तो अवनमन कोण क्या होगा? अवनमन कोण भी दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में ही बनेगा, ठीक जैसे उन्नयन कोण बना था। लेकिन अब जो है दृष्टि बिंदु क्षैतिज रेखा के नीचे होगा, तब अवनमन कोण
बनेगा। यानी कि जब हम ऊपर से नीचे को देखेंगे तब अवनमन कोण बनेगा, और जब नीचे से ऊपर को देखेंगे तो उन्नयन कोण बनेगा। तो इसको लिख देते हैं, क्षैतिज रेखा व दृष्टि रेखा के बीच के कोण को अवनमन कोण कहते हैं। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच के कोण को उन्नयन कोण भी कहते हैं, और क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच के कोण को अवनमन कोण भी कहते हैं। अंतर क्या है दोनों में? अंतर यह है कि दृष्टि बिंदु क्षैतिज रेखा के ऊपर होगा तो उन्नयन कोण होगा, दृष्टि बिंदु क्षैतिज रेखा के नीचे होगा तो अवनमन कोण होगा। तो ये आप और जोड़ेंगे इसमें, मैंने परिभाषा को लंबी ना करने के लिए शॉर्ट में किया है कि क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में कोण जो बनेगा अवनमन होगा, वही उन्नयन भी होगा। लेकिन अंतर कैसा होगा? अंतर ये होगा कि जब हम ऊपर से नीचे को देख रहे होंगे तो अवनमन कोण होगा, जब नीचे से ऊपर को देख रहे होंगे तो उन्नयन कोण होगा। या दूसरे रूप में हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि जब दृष्टि बिंदु क्षैतिज रेखा के नीचे होगा तो अवनमन कोण होगा, दृष्टि बिंदु क्षैतिज रेखा के ऊपर होगा तो उन्नयन कोण होगा। दृष्टि बिंदु का मतलब जहां पर हम वस्तु को देख रहे हैं, जहां पे वस्तु रखी हुई है, जिस बिंदु पे वस्तु रखी हुई है वो दृष्टि बिंदु, और दृष्टि बिंदु और हमारी आंख को मिलाने वाली जो रेखा है वो है दृष्टि रेखा। ठीक है, तो हम किताब का एक चित्र भी देखते हैं और लिख भी लेते हैं इस चीज को कि शिखर की ओर देखने पर उन्नयन कोण बनता है, जबकि शिखर से देखने पर अवनमन कोण बनता है। तो हम इस तरह भी ऐसे भी समझेंगे कि सरलता के लिए कि शिखर पे देख रहे हैं, शिखर की ओर देख रहे हैं उन्नयन कोण, शिखर से देख रहे हैं तो अवनमन कोण, दृष्टि बिंदु क्षैतिज रेखा के ऊपर है उन्नयन कोण, दृष्टि बिंदु क्षैतिज रेखा के नीचे है तो अवनमन कोण। तो किताब का एक चित्र देखें जरा, ये देखो एक ऊंची बिल्डिंग में एक लड़की खड़ी है, वो नीचे रखी हुई वस्तु बॉल को देख रही है। तो देखें ये वस्तु और इसके बिल्डिंग के पात को मिलाने वाली रेखा जो है ये धरातल की रेखा है, ये धरातल है, और इसके समांतर ऊपर वाली लड़की की आंख से जो खींची गई रेखा वो है क्षैतिज रेखा, है ना, ये समांतर है ठीक इसके। और इस क्षैतिज रेखा और वस्तु और लड़की की आंख को जो मिलाने वाली रेखा जो है वो है दृष्टि रेखा। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बन रहा है वो है अवनमन कोण। तो ठीक ये जो मैंने चित्र बनाया है ठीक वो किताब में जो चित्र है आपके उसी के अनुरूप बनाया है, तो आप इसको समझ सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे त्रिभुज बन रहे हैं, देखो यहाँ पे भी एक त्रिभुज बन रहा है ABC, जहां B कोण समकोण होगा, क्योंकि जो भी इमारत होगी, बिल्डिंग होगी, खंबा होगा वो पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर खड़ा होगा, लंबवत होगा, यानी कि 90 अंश का कोण बना रहा होगा, तो एक समकोण त्रिभुज बनेगा। तो अब हमको ये 2-3 चीजें हमको यहाँ पे दिख रही हैं। एक वस्तु जो ये बिल्डिंग है इसकी लंबाई, बिल्डिंग से उस वस्तु तक की दूरी, ये सब चीजें हमको यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपातों का प्रयोग करके ज्ञात करनी है। तो और चित्र के माध्यम से समझते हैं हम कि क्या क्या हमको ज्ञात करना होगा। तो देखें, और यहाँ पर अब ये समझ लेते हैं एक चीज और कि कोण C जो है वो क्या है? उन्नयन कोण है। ये क्या है? उन्नयन कोण है ना, क्योंकि अगर हम यहाँ पे हैं, अब हम देख रहे हैं ऊपर को, तो क्या होगा? उन्नयन कोण बनेगा। ठीक है, अब हमारी क्षैतिज रेखा कौन सी हो जाएगी? BC, और दृष्टि रेखा क्या है? ये। तो हमारी क्षैतिज रेखा BC है तो उसके ऊपर हो रहा है दृष्टि बिंदु यानी A, तो ये उन्नयन कोण। तो क्योंकि क्षैतिज रेखा पृथ्वी तल के समांतर होती है, तो ये देखो एक तिरछी रेखा यानी दृष्टि रेखा एक तिर्यक रेखा हो गई, तिर्यक छेदी रेखा हो गई, ट्रांसवर्सल हो गई। तो इस तरह से जो कोण बन रहे हैं ये कैसे कोण हैं? अंत है एकांतर कोण। और आपको पता है जब दो समांतर रेखाएं, यहाँ पे AD और BC समांतर रेखाएं हो गई, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा आके काटती है तो अंत एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पर अवनमन कोण और उन्नयन कोण बराबर होगा। तो यहाँ पर क्या, यहाँ का मतलब है कि अब हम जो भी चित्र बनाएंगे देखेंगे तो वहां पर हम अवनमन कोण और उन्नयन कोण को बराबर ही रखेंगे। क्यों रखेंगे ये बता दिया आपको, क्योंकि ये समांतर होता है, तो समांतर होने की वजह से क्या है, ये तिरछी रेखा है और ये अंत एकांतर कोण है, तो उन्नयन कोण अवनमन कोण के हमेशा बराबर होता है। यानी कि मैं अगर बंदर को देख रहा हूं जितने कोण से, बंदर भी मुझे उतने ही कोण से देखेगा।
मैं पक्षी को, खंबे पे बैठे पक्षी को देख रहा हूं, तो जितने कोण से मैं देख रहा हूं उतने ही कोण से वो भी मुझे देखेगा। तो उसका कोण अवनमन कोण है, मेरा कोण उन्नयन कोण है, तो दोनों कोण बराबर होंगे। तो देखें आगे एक दो चित्र और समझते हैं। ये देखें, ये आपकी किताब का चित्र है। ये बिजली का बड़ा टावर है और देखो इससे 15 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है, उस पर यहाँ पे इसके शीर्ष का, टावर के शीर्ष ये जो है उसका जो कोण है वो 60 अंश है। तो ये दूरी है 15 मीटर। तो इस तरह से हमें ए बी जो है इसकी टावर की लंबाई ज्ञात करनी है। तो ये लंब बट्टे आधार, इस त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करके हम इस टावर की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ 60 क्या है, उन्नयन कोण है ना। तो इस तरह से हम ये त्रिभुज बना करके आकृतियों के लिए हम इनकी ऊंचाई या यहाँ इनके पाद बिंदु से यानी आधार से दूरी ज्ञात करेंगे। तो इस तरह से हमें चित्र बनाने हैं। देखें अगला चित्र, ये एक बिजली का खंभा है, यहाँ पे सीढ़ी लगा दी गई है। अब हमें सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करनी है माना, और हमको यहां से इसके पाद बिंदु से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी दी हुई हो माना DC। तो ये कोण दिया हुआ है, तो आधार बट्टे कर्ण करके हम सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। या अगर हमें खंबे की लंबाई ज्ञात करनी है तो लंब बट्टे कर्ण करके। तो इस तरह से हम इनको आकृतियों को समझ करके इनके रेखा चित्र बनाएंगे समकोण त्रिभुज के रूप में, और फिर हम इनके आधार से उस बिंदु तक की दूरी जहां पर प्रेक्षक है वहां तक की दूरी ज्ञात करेंगे, या प्रेक्षक की आंख से लेकर के ऊपर दृष्टि बिंदु तक की दूरी ज्ञात करेंगे, या ये वस्तु की लंबाई जो खंबा है इसकी लंबाई ज्ञात करेंगे। तो इस तरह से इन प्रश्नों को हल करना है। अगला चित्र और देखते हैं। देखो यहाँ पे एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर एक कहते हैं झंडा लगा हुआ है, फ्लैग लगा हुआ है। अब इस बिंदु पे देख रहा हूं मैं, झंडे का जो आधार है उसका कोण 30 है, और झंडे का जो शीर्ष है उसका कोण जो है वो 45 है। तो इस तरह से दो त्रिभुज बन गए हमारे पास। एक बना है ABP और एक बन गया ADP। तो इन दो त्रिभुजों की मदद से हम इस झंडे की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं, इस बिल्डिंग की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं, या यहां से A से लेकर P तक, यानी कि इस बिल्डिंग से जहां पर प्रेक्षक यानी व्यक्ति या जो भी बालक बच्चा खड़ा है वहां तक की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह के प्रश्न हमें इस प्रश्नावली में करने हैं। तो इन रेखा चित्रों को सही से समझना है। तो हम प्रश्न करेंगे। धन्यवाद, अगली वीडियो में देखते हैं।